नमस्कार दोस्तों, मैं अमन सिंह इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार की ही सीरीज चल रही है इस समय। बिहार के वीडियोज़ की सीरीज चल रही है। जैसा कि बीपीएससी की एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, तो उसी के क्रम में बिहार से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं, जिसमें हम एक बुक को हम लाइन टू लाइन, पेज टू पेज चीज़ों को कवर करते हुए चल रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पिछले जो वीडियोज़ मैंने बना चुका हूँ बिहार से रिलेटेड, उसको आप पहले देख लीजिए ताकि चीज़ों को आप कनेक्ट कर सकें। तो चलिए चलते हैं बिहार के इतिहास को। आज हम पढ़ने वाले हैं। तो उसी के क्रम में आज हम देखेंगे क्या क्या बिहार के इतिहास में अब तक हुए हैं घटनाएं, उसको हम देखते चलेंगे, क्योंकि प्रीवियसली काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर चलते हैं प्राचीन इतिहास, एंसेंट जो हिस्ट्री रही है बिहार की, उसको देख लेते हैं। मुंगेर से मध्य पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मीसोलिथिक टाइम के यहाँ से मुंगेर से ही यहाँ पर अवशेष मिले हैं। चिरांद, सारण जिला, चेचर, वैशाली जिला, नवपाषाण युग के अवशेष मिले हैं। न्यूलिथिक अगर बात किया जाए कि अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो वो चिरांद जिला सुना होगा, बुक हिस्ट्री के बुक में पढ़ा होगा आपने ये। तो ये यहाँ पर मिला है, चेचर वैशाली में पड़ता है। यहाँ पर न्यूलिथिक अवशेष मिले हैं। प्राचीन बिहार से इतिहास की जानकारी अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण से मिलती है। बहुत सारे ब्राह्मण हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और अलग अलग टाइप के ब्राह्मण हैं, तो उसमें से एक प्रकार होता है पंचविश ब्राह्मण। तो उसमें और अथर्ववेद में, वेदों की संख्या 4 है, जिसमें से अथर्ववेद में हमें प्राचीन बिहार, एंसेंट बिहार के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण से हमें पता चलता है कि मगध में ब्रात्य रहते थे। ठीक है, ब्रात्य रहते थे, किंतु ऋग्वेद में उल्लेख है कि मगध सबसे प्राचीन वासी क्षत्रिय थे। यानी जो क्षत्रिय होते थे वो सबसे प्राचीन वासी थे मगध में। उन्हें आर्य हे दृष्टि से देखते थे। जो आर्य होते थे अपने आप को उच्च कोटि के समझते थे, उच्च कुल के समझते थे। वो कहते थे कि हमारा जो ब्लड है, हमारा जो खून है, वो बहुत ही प्योर है, क्योंकि वे वैदिक बलि के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, ऐसा यह है कि वैदिक बलि को नहीं जानते थे, इसलिए वो हे दृष्टि से देखते थे। कनिंगम ने बोधगया मंदिर को खोजा। उन्होंने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन ह्वेनसांग और फाहियान ने किया था। ठीक है, कनिंगम जो थे, कनिंगम एक ब्रिटिश थे। ठीक है, उन्होंने जब ये फाहियान और ह्वेनसांग की जब रचनाएं को पढ़े था, तो उन्होंने उसका उत्खनन करवाया और वहाँ पर उनके कुछ साक्ष्य भी मिले। उत्खनन करने के बाद इंद्रशिला गुफा का मिला और ये सब साक्ष्य मिला। कनिंगम की सबसे बड़ी उपलब्धि बड़गांव का पता लगाना था, जो राजगीर के समीप प्राचीन नालंदा महाविहार का स्थल है। यहाँ से 2 अभिलेख भी प्राप्त हुए जिन पर नालंदा उत्कीर्ण है। ठीक है, नालंदा लिखा हुआ है, ऐसा कुछ यहाँ पर मिला है इनको, कनिंगम को। कनिंगम ने बिहार शरीफ में घोसरावा गांव की पहचान कन्नौज के यासा के राजा यशोवर्मन द्वारा स्थापित गांव के रूप में की। घोसरावा गांव की उन्होंने पहचान किया था, कन्नौज के राजा यशोवर्मन द्वारा स्थापित था ये। तो कनिंगम ने इसको भी खोजा था। कनिंगम ने बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया। चंपारण जनपद के केसरिया स्तूप, लौरिया रेराज के अशोक के स्तंभ का भी कनिंगम ने पता लगाया था। ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हमको लगता है फैक्ट है। तो यहाँ पर है लौरिया रेराज का अशोक स्तंभ का भी कनिंगम ने पता लगाया था। ठीक है, किसने पता लगाया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर है उत्तर वैदिक काल के बिहार का यह क्षेत्र प्राचीन इतिहास का अंग बन गया। ठीक है, आधुनिक राजगिरी और गया के पास के क्षेत्र अथर्ववेद में वर्णित है। राजगिरी और गया के पास का जो एरिया है वो अथर्ववेद में लिखा हुआ है। कोढ़ को हटाने वाली औषधि, जो कोढ़ हो जाता है शरीर में, उसको हटाने वाली जो औषधि का आविष्कार मगध में रहने वाली असुरमायारूप नामक एक स्त्री चिकित्सक द्वारा किया गया था। ठीक है, ये कोई चिकित्सक थे असुरमायारूप को, उसने कोढ़ के इलाज का भी उपाय कर लिया था। बिहार के मिथिला क्षेत्र में आर्यों के प्रवेश उत्तर वैदिक काल में हुआ था। विश्व में सबसे पहले गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का जन्म वैशाली में हुआ था। ठीक है, सबसे पहले डेमोक्रेटिक अगर शासन कहाँ पर स्टार्ट हुआ तो वो है ये वैशाली में। विदेह माधव की कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, ये याद रखिएगा। विदेह माधव की कहानी जो है, ठीक है, वो कहाँ मिलती है, शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, जिसमें विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पर रहते थे। सरस्वती नदी के तट पर रहते थे तथा वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किए हुए थे। ठीक है, घृत का नाम लेते ही अग्नि मुख से बाहर आ जाती थी। अगर घृत, किसी घृत का अगर नाम अगर ले लेते थे तो मुख से अग्नि आ जाती थी। तथा नदियों को जलाती हुई सदा नीरा बिहार के वर्तमान गंडक नदी के तट पर ठहर गई। तो ऐसी कहानियां हैं। विदेह माधव अग्नि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहुल के साथ सदा नीरा के तट तक आया और सदा नीरा नदी कौशल और विदेह की सीमा बन गई। ठीक है, तो ऐसी कुछ मिथोलॉजी है, तो इसकी कहानी बनी हुई है। तो इसी बाद में ये बाउंड्री बना दी ये सदा नीरा ने, तो उसके बारे में ये कुछ मिथोलॉजी में ऐसा कुछ बातें कही गई है। अगर आगे देखा जाए तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपदों में बिहार के 3 महाजनपदों मगध, वज्जी और अंग का वर्णन अंगुत्तर निकाय में मिलता है। यहाँ पर देखिए अंगुत्तर निकाय में किन राज्यों का मिलता है, ये यहाँ पर महाजनपदों में ये है मगध, वज्जी और अंग। ठीक है, मैप लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, आप लोग मैप में देख लीजिए कि इसका लोकेशन कहाँ पर था। अंग आधुनिक भागलपुर एवं मुंगेर जनपद की राजधानी चंपा थी। बिंबिसार ने इसे मगध में मिला लिया था। वज्जी संघ मगध की उत्तर दिशा में 8 गणराज्यों में एक संघ था, जिसमें विदेह, वज्जी और लिच्छवी विशेष प्रसिद्ध थे।
वज्जी संघ में सबसे प्रबल लिच्छवी थे। याद रखिएगा, सबसे जो प्रबल थे, सबसे स्ट्रॉन्ग जो हुआ करते थे वो लिच्छवी थे। उनकी राजधानी थी वैशाली। क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिहार पीसीएस में कि वैशाली की राजधानी क्या थी, तो ये वैशाली की राजधानी थी। वैशाली किनकी राजधानी थी, तो ये थी लिच्छवियों की राजधानी थी। ठीक है। विदेह अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी मिथिला थी। विदेह जो था वो दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था और उसकी राजधानी मिथिला थी। याद रखिएगा ये। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा फैक्ट हो जाएगा, इसलिए मैं छोटे वीडियो ही रख रहा हूँ। तो इस वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आया तो बार बार देखिएगा। काफ़ी सारे फैक्ट थे, थोड़ा सा डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, तो बार बार चीज़ों को देखिएगा, बार बार याद करने की कोशिश करिए। क्योंकि बीपीएससी का ये एग्जाम है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है तो हम फैक्ट को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैक्ट पूछा जाता है। सब सारे एग्जाम में तो 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 ऑप्शन भी होते हैं। तो आप लोग को कन्फ्यूज़ करने के पूरा प्लान किया जाता है। तो इस वजह से आप चीज़ों को बार बार देखिए, फैक्ट को याद रखिए। काफ़ी सारी चीज़ें, फैक्चुअल चीज़ें पूछ ली जाती हैं यहाँ पर जीटीपी का नंबर तक पूछ लिया जाता है। तो आप लोग सोच सकते हो काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल है यहाँ पर। तो चीज़ों को बार बार देखिए, बार बार समझिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।